2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार वादा कर रही है कि हम राजस्थान के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं और आने वाले 5 सालों में 4 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि पिछले 35 सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकली है। कई युवा हैं जो 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की तैयारी कर रहे, तकनीकी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे, उनके लिए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। सरकार ने घोषणा की, लेकिन आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो पाई है, धरातल पर नहीं उतर पाई है, किसी की नौकरी नहीं लग पाई है। तो इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, जो कि युवाओं के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो हनुमान जी लगातार जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत सारे युवा हैं, हमने जाना कि कोई 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन सरकार ने काफी लंबे समय से भर्तियां नहीं निकाली हैं। 35 सालों से भर्ती नहीं हुई है, घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन ये अमल में नहीं आ पा रही है। तो इस पर अब क्या सरकार को कुछ करना चाहिए और आप किस तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं? देखिए सर, ये प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत निराशाजनक पिछले 10-12 साल गुजरे हैं। एक वर्ग है अपने जलदाई विभाग में जिसमें ये अपने जो हेड पंप सही करते हैं, छोटी मोटी समस्या से लेकर सारी, जिसमें केवल तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सरकार बड़े बड़े बातें, ऐसी नहीं है कि यही सरकार करी है, पिछली सरकार ने भी सेम चीजें दोहराई थी। आज 35 साल हो गए जलदाई विभाग में। अब इस विभाग में जिस अभ्यर्थी ने ITI कर जो अभ्यर्थी बैठा हुआ है कि मैं इस डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी, तैयारी करूंगा, नौकरी लगूंगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। 2013 में 1294 पदों पर विज्ञापन जारी होता है और ऑफलाइन फॉर्म आवेदन भरवाए जाते हैं, जिसमें जो जनरल कैटेगरी है उससे 500 रुपये फीस ली जाती है, जो OBC कैटेगरी है उससे 350 रुपये फीस ली जाती है और जो SC ST उससे 250 रुपये फीस ली जाती है। 2013 की बात है। केवल सरकार विज्ञप्ति जारी करती है, फॉर्म भरवाती है, फीस लेती है और भर्ती को भूल जाती है। फिर युवाओं को लगता है कि चलो 13 की भर्ती थी, 14 में आएगी, 15 में आएगी, 16 में आएगी, लेकिन सरकार इस मांग को पूर्णतया भूलकर 2021 में एक नोटिस जारी करती है 2 मार्च 2021 को कि जो भर्ती थी उसका स्टेटस जारी किया जाए और जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। फिर युवाओं में एक उम्मीद जगती है कि कम से कम हमारी भर्ती अब तो पूरी होगी, क्योंकि सरकार जो है आवेदन करवा कर बैठी हुई है। लेकिन फिर सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है और पिछले बजट 2024-25 में माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में बहुत अच्छी तरीके से इस मांग को लेकर मुद्दा उठाया। कहा कि 25,000 पदों पर जलदाई विभाग में तकनीकी जो संवर्ग है उसके लिए हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। तमाम जो युवा थे वापस अपनी तैयारी में जुटे। आपने अभी देखा कि कोई 9 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, 7 साल केवल तकनीकी कर्मचारी के रूप में ये तकनीकी सहायक की तैयारी करना कितनी बड़ी बात है। क्या वो बीत रही होगी उसके परिवार के ऊपर। लेकिन ये जो उम्मीद जो दिखाई है वो इस डिपार्टमेंट ने दिखाई। जैसे 24-25 में बजट में घोषणा हुई 25,000 पदों पर, जबकि सिंगल एक पद पर भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इसको लेकर हम लगातार, मैं पिछले 10 दिन से माननीय मंत्री जी से समय मांग रहा हूँ, उनके कई स्टाफ से और विभाग में तो इसको लेकर 1-2 वार्ता हुई भी है और पूरा भरोसा है कि इस बार जो है हमारे साथ चोट नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। इसको लेकर कल विधानसभा में भी हमारे एक डेलीगेशन की मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि इतने लंबे समय से भर्ती नहीं निकल रही, तो कई युवा तो ऐसे होंगे जिन डिग्री लेके उनका टाइम ही निकल चुका होगा, उनकी जो आवेदन करने की योग्यता है, जो उम्र है, वो ही निकल जाती है। उसके बाद तो कितने लोगों को नुकसान भी तो हुआ होगा। सर, इसी का तो परिणाम है। आप आज देखिए ना, जो तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगार जो ITI करते हैं, क्या कंडीशन हो रही है ITI की। ITI की बंद है, एक कमरा है, एक स्टाफ है, सब धूल पड़ी है। जो ग्रामीण परिवेश में एक समय था कि एक माहौल हुआ करता था कि 10वीं पास है तो कम से कम एक ऐसा कोर्स कर लो जिससे आपको स्वरोजगार मिल जाए। ITI ऐसा कोर्स माना जाता था कि जिससे सरकार में भी रोजगार मिलता था और प्राइवेट में भी रोजगार मिलने की संभावना थी। आज ऊर्जा विभाग पूर्णतः से निजीकरण हो गया। अभी आज हाल ही में भी ऊर्जा मंत्री से मिल के आए हैं। बजट में घोषणा हुई कि 1079 पदों पर हम विज्ञापन जारी करेंगे, जबकि 592 कम पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब हम सरकार से पद मांग रहे, सरकार पद ही नहीं दे रही। जब सरकार पद नहीं दे रही तो आपने विधानसभा में कैसे घोषणा कर दी, कैसे युवाओं को आपने उम्मीद दिखा दी। यही सेम चीज रोडवेज में है। रोडवेज में कहा गया कि साहब हम 1650 पदों पर विज्ञापन जारी करेंगे, केवल 500 पदों पर परिचालक की वैकेंसी जारी की। वो भी कैसे निकली थी सर, मैं आपको बताऊं, इतिहास में पहली भर्ती थी। हम जाकर बैठ गए डिपार्टमेंट में, 11 तारीख की बात है, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी। केवल एक दिन में वित्तीय स्वीकृति मिली और एक दिन में, उस दिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने रात को 11-11, 12-12 बजे तक उस भर्ती को लेकर काम किया है। तब जाके वो 500 पदों पर भर्ती आई। वो भी जब उनके छाती के ऊपर जाकर बैठे कि साहब कुछ तो दो, आपने 1650 की घोषणा की थी, रोडवेज को तो भूल गए। उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, जो अपने उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम लगातार उनके द्वार पर जाते हैं। कल भी गए, ध्यान ही नहीं दे रहे, संज्ञान ही नहीं ले रहे।
और आज हकीकत बात यह है कि तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगार जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं साहब। इतनी भयंकर कंडीशन खराब है गांव में कि या तो गांव में एक कहावत थी कि या तो युवा आर्मी में जाएगा या फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो आप ITI करोगे। अब आर्मी तो अग्निवीर की वजह से खत्म हो गया और ITI में क्या चल रहा है वो आप देख लीजिए। जलदायी विभाग में अगर विज्ञप्ति नहीं आती है तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। 35 साल तक कई लाखों परिवार होंगे, उनके साथ शोषण करने का जो है आरोप सरकार पर लगेगा। सरकार ने सपने दिखाए कि तुम तैयारी करो, जैसे युवा तैयारी करता है फिर विज्ञप्ति गायब, फिर सरकार कहती है कि निकालेंगे, फिर लोग तैयारी करते हैं फिर गायब। क्या सिस्टम चल रहा है इसको लेकर अभी हाल ही में भी मुलाकात हुई थी और कल हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात होगी। विधानसभा में हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा, उसके बाद में ही सर स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन पूरा भरोसा है कि 2025 में निश्चित तौर पर ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब देखना होगा कि सरकार इस भर्ती को पूरा करती है। सरकार ने जो घोषणा की थी पिछली बार कि हम 25,000 पदों पर भर्ती करेंगे, उसका कुछ नहीं हुआ है। लेकिन देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जो युवा लगातार लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, जो जलदाय विभाग में तकनीकी सहायक के लिए, तकनीकी कर्मचारियों के लिए, तो उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्मीदें आखिर कब पूरी होगी, उनकी मांगे कब पूरी हुई, ये देखने वाली बात होगी। बाकी सरकार क्या फैसला करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।